ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं आपको आज जो प्रश्न मुझे आया है उसके विस्तार के निमित्त ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा। आप ये जानिए कि ये वीडियो मैं काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद बना रहा हूँ, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम एक संसार से जुड़े हुए हैं और उस संसार से जुड़ने के कारण विविध प्रकार के लोग हैं, उनकी विविध प्रतिक्रिया होती है और उनका अलग अलग तरीके से अपने आराध्य में आस्था होती है। किसी को मेरा आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम नहीं है, लेकिन मैं एक सनातन धर्म का फॉलोअर हूं। उसमें मैंने कम से कम 25-30 साल प्रैक्टिस की है और मैंने कई तरीकों के विद्वानों से बैठा, शास्त्र पढ़े, उपनिषद पढ़े, पुराण पढ़े, कुरान पढ़े, बाइबल पढ़े। उसके बाद जो मेरा अपने सनातन धर्म के प्रति आसक्ति वो दिन ब दिन बढ़ने लगी। कारण जो सनातन धर्म में है वो कहीं नहीं है, ये स्वयं हम जानते हैं और बड़े बड़े विद्वान लोग भी जानते हैं। सनातन धर्म में वैरायटी है, हर इंसान के स्वभाव अनुरूप उसकी आस्था है। साकार भी है, निरंकार भी है, मूर्ति भी है और मूर्तिमान भी है, प्रकृति भी है, गुरु भी है, सज्जन भी है, बंधु भी गुरु बन जाता है और छोटा बालक भी गुरु बन जाता है। ये सनातन धर्म की एक क्वालिटी है। जब मैं छोटा था, 7-8 साल का, तब किसी भविष्यवाणी सत्य होने के कारण भी मुझे उज्जैन में लोगों ने सर पर बिठाया, मिठाई खिलाई, मान सम्मान किया, दूध से नहलाया। तो वो जो भाव लोगों का मैंने देखा उस उम्र में, तो मुझे समझ आ गई कि भाई हमारे इस भूमि के जो लोग हैं, भारत भूमि के, वो अपने कार्य के अनुरूप ही, जिसको बोलते हैं चमत्कार को नमस्कार, उसको सर पर बिठा देते हैं। तो उस हिसाब से मैंने अपने जीवन में काफी प्रकार के अनुभव किए। वो अनुभव भी आपको शेयर करता हूं। अभी एक प्रश्न आया हुआ है, रायपुर से सुरेश प्रधान जी ने भेजा है। उसने कहा है कि विविध देवी देवता है संसार में, जिसमें मेरी आसक्ति देवी पर है, माता रानी पर। तो मैं उस माता रानी के बारे में जानना चाहता हूं कि इतनी माता रानी है, हमारे उधर भी है, दुर्ग में भी है, फिर उसके अलावा जबलपुर में भी है, कई जगह देवी का स्थान है। कलकत्ता में हमारे नजदीक भुवनेश्वरी देवी है, कामाख्या है। ये हमारे पूर्व दिशा में काफी देवियों का संचालन होता है, पूजन होता है। तो उनमें से महान कौन है और शक्तिशाली कौन है, इसका अर्थ है कि बड़ी कौन है। तो नमस्कार सुरेश जी, आपका जो प्रश्न है वो इस तरीके के लोगों को छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, ये एक तरीके की अंतर में आस्था पर डिपेंड होता है। कोई बोलता है कि भाई मेरा गुरु बड़ा है, कोई बोलता है मेरा कुलदेव बड़ा है, कोई बोलता है मेरा पितर बड़ा है, कोई कोई क्या क्या बोलता है। तो उसके चलते हमारी जो आस्था है वो बढ़ती जाती है और हम एक दूसरे को छोटा नीचा, ऊंचा बड़ा करते जाते हैं। अभी जैसे हमारे सनातन धर्म में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर उसके बाद शूद्र, वैश्य। तो वैश्य जो है वो व्यापार में है, वाणिज्य में, उनमें शास्त्र के हिसाब से इंटरनली मन से उनको डेयरिंग की पावर नहीं होती है। क्षत्रिय को डेयरिंग की पावर होती है और क्षत्रिय घर परिवार छोड़ के अपने एक ही लक्ष्य में निकल जाता है।
तो उसमें जो शूद्र और ब्राह्मण है वो भी डेयरिंग नहीं करते हैं, उनमें डेयरिंग नहीं होता। उनमें कुछ ब्राह्मण है जो डेयरिंग कर देते हैं और कुछ शूद्र डेयरिंग करते हैं। और शूद्र का वर्ण है सेवा करना, सबकी सेवा, मतलब उसमें भगवान की भी सेवा होगी और अपनी जाति की भी सेवा होगी और समस्त लोगों की सेवा, दास भाव समझते हैं। और शूद्र कोई नीचे नहीं है, शूद्र प्रधान है क्योंकि वो सेवा करने वाला है। उसके खान पान में, उठने बैठने में, उसके वातावरण में, वो उसके अंदर एक शक्ति है, वो इस चीज को, सेवा को बिना स्वार्थ कर सकता है, जो कि वैश्य में नहीं है, वो क्षत्रिय में नहीं है और न ब्राह्मणों में। और ब्राह्मण में है कि वो अपनी बुद्धि, दिमाग के द्वारा अपने जो तीनों वर्ण वाले हैं उनको ज्ञान देना, समांतर ज्ञान देना, मतभेद नहीं करना, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, शूद्र है, उनको समांतर ईश्वर का ज्ञान देना, ये उसका मकसद है। तो उसी मकसद के आधार पर मेरे अपने गुरु के द्वारा उपदेश किए हुए मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। अभी देवी, जैसे हमारे सुरेश प्रधान जी ने पूछा है कि भाई देवियां आने की है, सबसे बड़ी कौन है। अभी देखिए, पहले आप जहां रहते हो वहां की देवी कोई भी हो, दुर्गा हो, भवानी हो, उसके बाद आती है माया, उसके बाद आती है गौरी, उसके बाद आती है लक्ष्मी, उसके बाद आती है सरस्वती, उसके बाद आती है काली। ये जो देवियां हैं ये भौतिक में है, भौतिक संसार में इनका अस्तित्व है। कोई बुद्धि देती है, कोई विद्या देती है, कोई शक्ति देती है, कोई धन देती है, कोई संपदा देती है। उसके बाद इनके ऊपर है जगतदात्री। जगतदात्री जो मेटेरियल वर्ल्ड है, जिसको भौतिक वर्ल्ड बोला जाता है, उसमें जो जगत है, वृक्ष जगत है, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसमें वो जगतदात्री भ्रमण करती है। फिर उसका एक्सपेंशन होता है सती रूप में। सती कौन है? जो महादेव की पत्नी है, जो प्रजापति दक्ष के द्वारा यज्ञ में अपमानित हुई थी, उसने अपना देह त्याग दे दिया, तो सती एक्सपेंशन है, वो इस जगतदात्री के ऊपर है। फिर ये जो ब्रह्मांड है पूरा, जिसमें 14 लोक नीचे है, मैंने आगे की वीडियो में बताया, 14 लोक का पूरा ब्रह्मांड है, 7 ऊपर 7 नीचे। उसको जो कंट्रोल करने वाली, कंट्रोल वाली शक्ति, वो दुर्गा है, 10 भुजा धारिणी दुर्गा। वो ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके बाद लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, इन 33 कोट देवी देवताओं द्वारा शक्ति प्रदान की गई है दुर्गा। अभी उसके बाद जो भौतिक दुनिया के बाद मिडल, जिसको हम निरंकार ब्रह्म के रूप में मानते हैं, निरंकार ब्रह्म रूप में जो ओम अक्षर जो है हमारा, एक ओमकार, जहाँ शब्द, समास, द्वंद्व समास, वाक्य, जिसको हम एडजेक्टिव बोलते, प्रनाम बोलते हैं, उनकी एक अलग आकाश गंगा है। उसमें जो देवी है वो गायत्री है, जिसलिए उसका जो मंत्र है ओम से शुरू होता है और लास्ट में भी उसका ओम होता है। तो ये गायत्री देवी उसकी प्रधान देवी है। जो आपके मंत्र शुद्ध है, या आपकी वाणी शुद्ध है, या आपका वाणी, मन, कथन, आचरण शुद्ध है, तो गायत्री देवी उसके अंतर्गत आती है। और वो ब्रह्मणी है, उसे 6 मुख है। उसके बाद है आध्यात्मिक जगत की शुरुआत होती है। निरंकार ब्रह्म के बाद आध्यात्मिक लोक की शुरुआत होती है। उसमें प्रवेश होती है रात्रि। जो ओम निरंकार ब्रह्म है वो प्रकाश है। उसके बाद एक रात्रि ब्रह्मांड है। उस रात्रि की महाअधिष्ठकारी देवी महाकाली है। और यहाँ जो पार्वती थी और जो काली थी, वो यह महाकाली रूप में अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है। और ये जगत पूरा अंधकार में है, जिसको आप ब्लैक होल बोलो, या एक काला जगत बोलो, या एक ब्लैक दुनिया बोलो, उसकी अधिष्ठकारी देवी महाकाली है। उसके बाद महालक्ष्मी एक पूर्ण विशाल स्वर्ण का समुद्र का लोक है। समुद्र पूरा स्वर्ण से
लबालब है, स्वर्ण जो है ऐसे लहरों की तरह चमकता है। उसकी अधिष्टिकारी देवी महालक्ष्मी है, मानी महालक्ष्मी। उसके बाद एक ज्ञान गंगा है, श्वेत नदियों का संगमेश है और वहां श्वेत सागर है। श्वेत सागर में सिर्फ ज्ञान का भंडार है, हर जीव वहां ज्ञानी है। तो उस हिसाब से उस उधर के अधिष्टिकारी देवी सरस्वती है। तो ये विराट जगत की अधिष्टिकारी देवी है। और इनके ऊपर जो देवी है वो सीता है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के अंतर्गत में सीता जो राम की अर्धांगिनी है, वो ये इनके प्रधान है, इनकी कुल स्वामिनी है। फिर उसके बाद वैकुंठ जगत शुरू होता है। वैकुंठ जगत में महामाया का आविर्भाव होता है। महामाया, योग माया, रुक्मणी, फिर महालक्ष्मी आती है। वैकुंठ जगत जो है विष्णु का, जितने विष्णु के 136 अवतार हुए थे उसके अंतर्गत में ये जगत है। उस वैकुंठ को विस्तार किया गया है। जैसे नरसिंह अवतार है, कश्यप अवतार है, फिर उसके बाद वामन अवतार है, कली अवतार है, पृथु अवतार है। तो उसमें योग माया, रुक्मणी और महालक्ष्मी का एंट्रेंस है। फिर उसके बाद अयोध्या धाम आता है। अयोध्या धाम वहां भी है, यहां भी, मैंने पहले भी बताया था। उसके बाद आता है विराट जगत का और एक लोक, जिसको अनंत लोक बोलते हैं, जहां आनंद का स्वरूप है, अनंत रूप। जो हमारे शेषनाग है उनका वंश है, 13 नाग है, तक्षक, कंबल, धृतराष्ट्र, वासुकी, अनंत, पद्म, महापद्म, कालिया, ये नागों का एक वंश है जो अनंत लोक में रहता है। संकर्षण के द्वारा वो हमारे बलराम जी ने जो अनंत शेष है वो अवतरित हुए थे, निरंकार, सकार, फिर सर्प योनि में। उसके बाद है गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन जो है वो उसकी अधिष्टिकारी देवी महारानी राधिका देवी है। जितनी भी एक्सपेंशन है देवियों का, 19 देवियों का जो एक्सपेंशन है वो उसकी सत्ता राधा रानी के पास है। और ये राधा रानी गोलोक को संचार करती है। यहां तक कि जो भगवान कृष्ण है वो भी उनके दास है, वो राधा रानी की सेवा करते हैं। तो आप समझ गए। तो ये मैं आपको इन देवियों के बारे में विस्तार कहा। अभी प्रधान कौन है, बड़ी कौन है, छोटी कौन है, वो आपको निर्णय करना है। हरे कृष्ण।